नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है राजा का राजकुमार। आपसे अनुरोध है इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा। पत्नी अपने पति से कहती है कि बेटी तो अब भी रो रही है। उससे वजह पूछी तो उसने कहा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे लगता है शायद किसी ने प्यार में उसे धोखा दिया है, पर डर लगता है कहीं वो अपना खुद का नुकसान न कर ले। पति लंबी सांस लेता है और कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं हेलो पायल, कैसी हो बेटा। बेटी कहती है पापा प्लीज आज मुझसे कोई बात मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पापा कहते हैं ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोलती है बोलिए। पिता बोलते हैं मेरी एक बकवास कहानी सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ओके। बेटी इस पर राजी हो जाती है और पिता कहते हैं कि आज से करीबन 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर धनवान। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था और उस बेटे पर राजा को नाज था। उस लड़के की शादी कर दी गई। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो उसके घर में खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि उसे बेटा ही चाहिए। फिर राजा ने अपनी बहू का गर्भ में चेकअप कराया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। इससे राजा का पारा बहुत हाई हो गया और उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि इस लड़की को गर्भ में गिरा दो। बेटा बहुत आज्ञाकारी था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बाप की बात नहीं मानेगा। लेकिन पता नहीं उस बेवकूफ पागल को क्या सोची, वो अपना सारा राजपाट छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर उस महल से निकल गया। सच को वो पागल था, बेवकूफ था। अगर वो बेटी को बोझ समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देता तो अपने बाप की जगह राजा बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने जीवन में कठिनाइयां झेली और उस लड़की को जन्म दिया। उसके पास आज इतनी दौलत भी नहीं है कि वो अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। वो जीवन की समस्याओं से जूझ रहा है, सिर्फ अपनी बेटी को जिंदा रखने, बेटी को जन्म देने की जिद पर अड़ा था, इसलिए वो परेशान है। उससे बेवकूफ और पागल शख्स और कौन हो सकता है। तभी उसकी माँ पायल वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है बेटी ये तेरे पिताजी अपनी सच्ची कहानी तुझे सुना रहे हैं। वो लड़की कोई और नहीं थी, तू थी, जिसको जन्म देने की खातिर इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया। हालांकि तुम्हारे दादा दादी ने अखबार में इश्तेहार देकर इनको वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने वापस जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि तू अपने पापा के लिए बहुत अनमोल थी। ये तुझे हर कीमत पर खुश रखना चाहते थे, जिंदा रखना चाहते थे, जन्म देना चाहते थे, क्योंकि तू इनकी प्रिंसेस है। जहाँ इनकी प्रिंसेस नहीं होती वहाँ राजा कैसे सांस ले सकता था। इसलिए इन्होंने राजा बनना ठुकरा दिया। अब नजारा बदल चुका था। पायल की आंखों में पापा के सम्मान में आंसू टपक रहे थे। पापा के त्याग के आगे वो नतमस्तक थी और उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि अब उसका सब कुछ पापा के लिए था। पापा पापा कहकर वो अपने पापा से लिपट गई। पापा ने उससे कहा तू मेरा अनमोल रत्न है। भले ही मैं राजा नहीं बन पाया, लेकिन तू आज भी मेरी प्रिंसेस है। सबकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि ये जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। प्रिंसेस अपनी रियासत में फिर से लौट आई थी। दोस्तों, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें एक अलग व्यक्तित्व दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे हर दिन नई आदतों को विकसित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं बच्चा पुरानी आदतों को छोड़ता चला जाता है और नई को अडॉप्ट करता चला जाता है। बच्चा नई आदतें अपनाएगा, बस जरूरत है उसे संभालने की। आप अपने बच्चों के साथ ऐसा ही कीजिए। बच्चे अनमोल होते हैं, हर माँ बाप के लिए होते हैं और आपके लिए भी होंगे, लेकिन उन्हें वो इतना सम्मान दीजिए, उनको समझाने के तरीके ढूंढिए। आपका परिवार एक खुशहाल परिवार कहलाएगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।